जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, पिछले 2 वीडियो में हमने बताया था चंद्रशेखर आजाद के नाजायज रिश्तेदारों के बारे में, जो खुद को फर्जी तरीके से चंद्रशेखर आजाद के नाजायज रिश्तेदार बता करके देश भर में उगाही कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। साथ ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के नाम से एक एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करा करके उसके नाम से भी लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और झूठी बातें फैला रहे हैं। सबसे पहले वीडियो में हमने जो इस विषय पर बनाया था उसमें बताया था कि कैसे कैसे इन लोगों ने ये हरकत की है। जब पहला वीडियो हमने बनाया तो इस फर्जी बाप बेटे की जोड़ी ने एक फर्जी वंशावली पोस्ट की सोशल मीडिया पर, काउंटर करने के लिए इस वीडियो को कि नहीं, ये वास्तव में वंशावली में ही हैं, चंद्रशेखर आजाद के चाचा के ये लोग खून में हैं, वंश में हैं। लेकिन हमने चंद्रशेखर आजाद के पूर्वजों का जो गांव है भौती, वहां से जानकारी ला करके और आपके सामने सब कुछ रख दी थी। अब हम लोग आते हैं इसके तीसरे वीडियो में, और ये तीसरा वीडियो और भी अधिक ये साबित करेगा कि किस तरह से ये फर्जी नाजायज रिश्तेदार देश में गड़बड़ी कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये जो दस्तावेज हैं साथियों, ये दस्तावेज देश के क्रांतिकारियों के परिजनों ने भेजे हैं और ये 2 भाग में है। ये एक भाग है और ये दूसरा भाग है। 9 मई 2018 का ये पहला दस्तावेज है। सोच लीजिए कि ये कहानी कब से शुरू हुई है। और पहला जो है, इसमें क्रांतिकारियों के परिजनों ने कुछ नामचीन जो पत्रकार थे, समाज सेवी थे, उन सब की बैठक हुई थी और उसमें यह फैसला किया गया था कि ये जो चंद्रशेखर आजाद के नाजायज रिश्तेदार देश भर में लोगों को गुमराह करके पैसे वसूल कर रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद की छवि को धूमिल कर रहे हैं, HRA के नाम से गड़बड़ी कर रहे हैं, उनका पर्दाफाश किया जाए। और इस बैठक के बाद, ये मई में बैठक हुई थी और जुलाई में क्रांतिकारियों के परिजनों ने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस, जो भारत के CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्हें, विपक्ष के नेता और सभी प्रमुख जो राजनीतिक दल हैं उनके अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी थी, ये बताने के लिए कि ये किस तरह से गड़बड़ी कर रहे हैं। मैं पूरी तरह से चिट्ठी पढ़ दे रहा हूँ और ये भी अंत में बताऊंगा कि इस चिट्ठी पर किनके हस्ताक्षर हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये जो चिट्ठी है, उस चिट्ठी में क्या लिखा है, स्क्रीन पर इस चिट्ठी को मैं डाल रहा हूं, आप भी इस चिट्ठी को पढ़िए। इस किस्से को आगे बढ़ाने से पहले मैं उन तमाम महानुभावों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने आर्थिक सहयोग देकर के हमारे इस अभियान को जारी रखने में और आगे बढ़ाने में मदद की है। साथ ही आप तमाम दर्शकों से जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं, उनसे आग्रह है कि हमारे इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हमें आर्थिक मदद करें। अगर आप आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर विवरण मौजूद है। तो साथियों, अब इस किस्से को आगे देखते हैं। ऊपर सेवा में अलग अलग सब कुछ ये लिखा हुआ था, जहां जहां ये पत्र भेजा गया है। और फिर उसके बाद शुरू होता है विषय शहीद शिरोमणि चंद्रशेखर आजाद का भतीजा व पौत्र होने एवं जंग आजादी के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा स्थापित ऐतिहासिक क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का आज अखिल भारतीय संगठनकर्ता होने का दावा ठोक रहे श्री सुजीत तिवारी व उनके पुत्र श्री अमित तिवारी के विरुद्ध कुछ आवश्यक तथ्य आपके संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध। महोदय, कृपया हमारे पूर्व पत्र दिनांक 9 मई 2018 का संदर्भ ग्रहण करें। निवेदन है कि पिछले कुछ वर्षों से श्री सुजीत तिवारी व उनके पुत्र श्री अमित तिवारी निवासी 180 आशुतोष नगर, डाकू बगिया, कानपुर रोड, लखनऊ, स्वयं को शहीद शिरोमणि चंद्रशेखर आजाद का भतीजा व पौत्र होने तथा स्वाधीनता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा स्थापित ऐतिहासिक क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का आज अखिल भारतीय अध्यक्ष होने का दावा ठोककर
विभिन्न संस्थाओं व लोगों से चंदा उगाही एवं सरकार से लाभ उठाने का अनुचित प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में हम निम्न प्रमुख तथ्य आपके संज्ञान में लाना जरूरी समझते हैं। 1. शहीद चंद्रशेखर आजाद के पूज्य पिता श्री सीताराम तिवारी व पूज्य माता श्रीमती जगरानी देवी ग्राम बदरका जिला उन्नाव में निवास करते थे। छोटी सी खेती व कुछ दुधारू पशु, यही स्वाभिमान तिवारी दंपत्ति के उदर पूर्ति का साधन था। यही इस दंपत्ति के एक पुत्र सुखदेव का जन्म हुआ था। भीषण दुर्भिक्ष के कारण 1899 में तिवारी जी पत्नी व 2 वर्षीय पुत्र सुखदेव को लेकर बदरका छोड़ मध्य प्रदेश के ग्राम भावरा जिला झाबुआ में एक छोटी सी कुटिया में आकर रहने लगे तथा 5 रुपए महीने पर एक बाग की चौकीदारी कर किसी तरह अपना भरण पोषण करने लगे। यही 23 जुलाई 1906 को बालक चंद्रशेखर का जन्म हुआ। तो कम उम्र में ही चंद्रशेखर गृह त्याग कर किसी के साथ पहले कुछ दिन बंबई फिर बनारस आकर गरीब ब्राह्मण बच्चों के स्कूल में संस्कृत की पढ़ाई करने लगे। 3. बनारस में चंद्रशेखर सन 1921 के असहयोग आंदोलन में पहली और अंतिम बार गिरफ्तार हुए और चंद्रशेखर से चंद्रशेखर आजाद हो गए। 4. शीघ्र ही वे क्रांतिकारी पार्टी HRA और बाद में HSRA के प्रमुख सक्रिय सदस्य बनकर सभी एक्शनों में भाग लेते हुए लगभग 10 वर्ष लंबे फरारी क्रांतिकारी जीवन के बाद अंततः 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में ब्रिटिश साम्राज्यशाही पुलिस से संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। 5. इस बीच आजाद के जीवन काल में ही उनके एकमात्र बड़े भाई अविवाहित सुखदेव का लगभग 20-22 वर्ष की आयु में ही भावरा में किसी गंभीर रोग से बिना उचित इलाज के देहावसान हो गया था। 6. इस प्रकार तिवारी दंपत्ति निसंतान हो गई। 7. दुर्भाग्य से 1938 में पिता सीताराम जी भी नहीं रहे। 8. अब माता जगरानी देवी उस कुटिया में बिल्कुल अकेली थी। एक आदिवासी भील रात को चौकीदारी करता था। 9. 1947 में देश आजाद हुआ। आजाद के फरारी जीवन के बुंदेलखंड के क्रांतिकारी साथी सदाशिवराव मलकापुरकर सद्दू काका आजीवन कालापानी भुसावल बमकेश एवं डॉक्टर भगवान दास माहौर आजीवन कालापानी भुसावल बमकेश के सद प्रयास से माता जगरानी देवी भावरा छोड़ झांसी आ गई। 10. दोनों साथियों ने पुत्रवत उनकी सेवा की। उनकी अंतिम इच्छानुसार उन्हें तीर्थ यात्रा करवाई। 11. 22 मार्च 1951 को झांसी स्थित डॉक्टर माहौर के निवास पर माताजी का देहावसान हुआ। दोनों साथियों ने पुत्रवत झांसी में उनका अंतिम संस्कार कर उनकी समाधि भी स्थापित की। हमें यह खेद के साथ आपके संज्ञान में लाना पड़ रहा है कि आज शहीद आजाद के वंशज होने का दावा कर रहे तिवारी परिवार का कोई भी समकालीन पूर्वज सदस्य सीताराम तिवारी परिवार से मिलना तो दूर किसी भी प्रकार से संपर्क में नहीं रहा। न सुख में न दुख में, पत्र व्यवहार में भी नहीं। न तो सुखदेव की मृत्यु पर, न आजाद की शहादत पर निकले शोक जुलूस अथवा शोक सभा में, न पंडित सीताराम तिवारी की मृत्यु पर और न ही माता जगरानी देवी के अंतिम संस्कार से पहले या बाद में तिवारी परिवार का कोई सदस्य दिखा। यहाँ तक कि आजादी से पहले या बाद में शहीद आजाद के किसी भी जीवित क्रांतिकारी साथी ने इस तिवारी परिवार का किसी पुस्तक अथवा अन्य किसी माध्यम से कभी कोई जिक्र नहीं किया। यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि जेलों में लंबी सजा काटकर छूटे HRA अथवा HSRA के क्रांतिकारी साथियों में से किसी ने भी इन संगठनों के गठन का उद्देश्य समाप्त हो जाने एवं इनकी पवित्रता अक्षुण्ण बनी रहे इस भावना के साथ इन संस्थाओं का न तो पुनर्गठन किया और न ही किसी रूप में कोई उपयोग किया, जबकि कई साथी सामाजिक कार्यों व अन्य राजनीतिक दलों में जरूर सक्रिय रहे। तिवारी परिवार HRA का नाम लेकर उक्त क्रांतिकारी साथियों की भावना का सरासर अपमान कर रहा है। आजादी से पहले या बाद में अमर शहीदों क्रांतिकारियों के किसी भी वंशज ने धन संग्रह हेतु व सरकारी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कभी भी अपने पूर्वजों का नाम इस प्रकार प्रचारित प्रसारित नहीं किया। अतः हमारा आपसे अनुरोध है कि 1. श्री सुजीत तिवारी एवं पुत्र श्री अमित तिवारी के विरुद्ध सरकार सख्त कार्यवाही करे व CBI जांच करवाए ताकि आजाद जैसे शहीद शिरोमणि का नाम धूमिल करने का दुस्साहस फिर कोई शख्स न कर सके। 2. क्या ही अच्छा हो सरकार जंग आजादी के शहीदों क्रांतिवीरों के वास्तविक निकटतम परिजनों की सूची प्रकाशित करे।
हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि सरकार हमारे अनुरोध पर शीघ्र ही गंभीरतापूर्वक विचार कर उचित निर्णय द्वारा हम क्रांतिकारी वंशजों को अनुग्रहित करने की अवश्य कृपा करेगी। धन्यवाद सहित भवदीय। अब देखिए इस पर शहीदों के परिजनों के हस्ताक्षर हैं। पहला सरिता सिंह, प्रपौत्री शहीद रोशन सिंह। शहीद रोशन सिंह काकोरी केस में इन्हें फांसी हुई थी। उसके बाद क्रांति कुमार कटियार, पुत्र क्रांतिवीर गया प्रसाद। गया प्रसाद लाहौर षड्यंत्र केस में आजीवन कारावास की इन्हें सजा हुई थी। अशफाकुल्ला खां, पौत्र शहीद अशफाकुल्ला खां। काकोरी षड्यंत्र में, काकोरी एक्शन में अशफाकुल्ला को फांसी हुई, उनके ये पौत्र हैं। राजेंद्र नाथ बख्शी, पुत्र क्रांतिवीर सचिंद्रनाथ बख्शी। सचिंद्रनाथ बख्शी भी काकोरी वाले केस में आजीवन कारावास की सजा हुई थी, वो हैं, उनके पुत्र राजेंद्र नाथ बख्शी। किरणजीत सिंह, भतीजे शहीद आजम भगत सिंह। भगत सिंह को बताने की जरूरत नहीं, लाहौर षड्यंत्र केस में जिन्हें फांसी हुई, सरदार भगत सिंह, शहीद आजम जिन्हें हम लोग जानते हैं। और फिर उदय खत्री, क्रांतिवीर रामकृष्ण खत्री। रामकृष्ण खत्री को भी काकोरी एक्शन में सजा हुई थी, उनके बेटे हैं उदय खत्री, उनके हस्ताक्षर है। और फिर हेमंत मलकापुरकर, क्रांतिवीर शंकर राव मलकापुरकर। शंकर राव मलकापुरकर सदाशिव राव मलकापुरकर के भाई थे। सदाशिव राव मलकापुरकर वही हैं जिन्होंने जा करके और वहाँ से चंद्रशेखर आजाद की माँ जगरानी देवी को ले आए थे अपने घर पर, और फिर झांसी में हमेशा रखा, तीर्थ यात्रा कराई, यहाँ तक कि अग्नि भी दी थी शव को अंतिम संस्कार में सदाशिव राव मलकापुरकर ने ही। उनके भाई शंकर राव मलकापुरकर भी स्वतंत्रता सेनानी थे, और उनके बेटे ये हैं हेमंत मलकापुरकर। इन सभी नामचीन स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों ने सरकार को ये चिट्ठी लिखी 1918 में ही कि इस तरह से ये गड़बड़ी बाप बेटे की जोड़ी कर रही है और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। सारा कुछ इन्होंने बताया भी, यहाँ तक ये कहा कि कहाँ थे ये लोग जब कभी नहीं, जो पहले वीडियो में हमने जो सवाल उठाए थे। इसके साथ ही यह भी इन लोगों ने सवाल उठाया कि HRA और HSRA इन दलों का पुनर्गठन क्रांतिकारियों ने सिर्फ अपने शहीद साथियों के सम्मान में नहीं किया कि उसे वैसे ही रहने देते हैं वहीं तक, लेकिन ये NGO बना करके बाप बेटे की जोड़ी HRA के नाम से भी पैसे की उगाही कर रही है। ये इन लोगों ने लिखा है। ये पत्र इस देश के नामचीन जो क्रांतिकारी हुए उनके परिजनों ने सरकार को पत्र लिख करके इस फर्जी बाप बेटे चंद्रशेखर आजाद के जो नाजायज रिश्तेदार हैं इनके बारे में लिखा है। सरकार को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, राष्ट्रपति को और सभी प्रमुख राजनीतिक दल के अध्यक्ष को। उसके बाद ये जरूर हुआ कि उसके बाद से फिर बड़े कार्यक्रमों में इस नटवर लाल को बुलाना बंद कर दिया गया। काफी हद तक लोगों में जागरूकता है, लेकिन फिर भी उतना अधिक लोगों तक ये बात पहुंच नहीं सकी। इस वीडियो को आप सबकी जिम्मेदारी है कि लोगों तक पहुंचाइए कि खुद क्रांतिकारियों के परिजन क्या सोचते हैं नंबरी और 10 नंबरी बाप बेटे के बारे में, और किस तरह से सर ने कहा कि ये फर्जी है, कहीं से भी चंद्रशेखर आजाद की वंशावली में ये लोग नहीं हैं। तो साथियों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि ये जो फर्जीवाड़ा वाला गैंग है इसका खुलासा किया जा सके। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।